अयान और सिया बचपन से एक साथ नहीं रहे थे। अयान की उम्र 26 साल थी और सिया की उम्र 22 साल की थी। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब उनके माता पिता ने शादी कर ली। अयान के पिता और सिया की माँ ने दूसरी शादी की थी। इसी वजह से ये दोनों अब एक ही घर में थे, एक ही छत के नीचे, लेकिन दो अलग अलग दुनिया के लोग। अयान हमेशा से एक संयमी और गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि सिया बेबाक और चुलबुली थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी और अयान को उसका यह अंदाज धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे इस एहसास का कोई नाम समझ नहीं आ रहा था। एक शाम अयान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब सिया अचानक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। सिया ने उसकी कुर्सी के पीछे झुकते हुए पूछा, भैया तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? अयान ने हल्की मुस्कान दी और बोला, हर कोई तुम्हारी तरह फ्री माइंडेड नहीं होता सिया। सिया ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा तो मुझे सिखाओ ना, कैसे तुम्हारी तरह गंभीर बना जाए तेरी राय। अयान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। एक चमक थी और एक मासूमियत थी, लेकिन शायद कुछ और भी था जो वो समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह अयान सोकर उठा तो देखा कि सिया उसकी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। अयान ने चौंक कर पूछा, यह क्या कर रही हो? सिया ने बेफिक्री से कहा, अरे भैया तुम्हारी जैकेट चाहिए थी, बाहर जा रही हूँ। अयान ने उसकी ओर देखा। उसने हल्के रंग का टॉप पहना था और बालों में एक छोटी सी क्लिप लगाई हुई थी। अयान ने अजीब सी चिंता जताई और बोला, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे अपनी जैकेट दे रहे हो? अयान को समझ नहीं आ रहा था कि यह एक नॉर्मल बातचीत थी या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था, लेकिन उसने धीरे से अपनी जैकेट उतारी और सिया की ओर बढ़ा दी और उसके हाथ हल्के से सिया के हाथों को छू गए। फिर एक अजीब सा एहसास दोनों के बीच पसर गया। सिया को अब अयान के साथ वक्त बिताने में एक अलग सा सुकून मिलने लगा था। उसे अयान की संजीदगी पसंद थी, उसकी बातें, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ। लेकिन वह खुद को एक सौतेली बहन के दायरे में ही रखना चाहती थी। अयान के लिए यह एहसास और भी उलझन भरा था। वह खुद से सवाल करने लगा, यह सिर्फ एक लगाव है या कुछ और? लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। एक शाम घर में सिर्फ सिया और अयान थे। सिया किचन में कुछ बना रही थी जब अचानक गैस खत्म हो गई। सिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, अयान देखो ना, गैस खत्म हो गई है। अयान पास आकर देखने लगा और सिया उसके बेहद करीब खड़ी थी। अयान ने कहा, लगता है सिलेंडर बदलना पड़ेगा। सिया बोली, अरे हाँ मैं पकड़ती हूँ, तुम खोलो। सिया ने कहा और गैस स्टोव के पास झुक गई। अचानक उसका हाथ अयान के हाथ से छू गया। सिया ने अयान की ओर देखा, उनकी आंखें टकराईं और एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। अयान ने झट से अपना हाथ पीछे किया और कहा, मैं सिलेंडर लगा देता हूँ, तुम हट जाओ। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अयान तुम मुझसे इतना असहज क्यों हो? अयान ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे नहीं पता, पर जब तुम करीब आती हो तो अजीब लगता है। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से बोली, अजीब अच्छा लगता है या अजीब बुरा? अयान कुछ नहीं बोल पाया। कमरे में बस साया और एहसासों की सरगोशियां थीं, पर अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। सिया और अयान के बीच कुछ ऐसा था जिसे वो नाम नहीं दे पा रहे थे। अयान हमेशा खुद को रोकता, खुद को याद दिलाता कि सिया उसकी सौतेली बहन है, लेकिन जब भी वो पास होती, उसकी खुशबू, उसकी हंसी, उसकी शरारतें उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती। दूसरी ओर सिया को अयान के साथ एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था। वो जानती थी कि वो सिर्फ सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन जो एहसास उसके मन में जन्म लेने लगे थे वे एक भाई बहन के रिश्ते से बहुत अलग थे। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज़ बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। घर में कोई नहीं था,
बस अयान और सिया थे। सिया खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश में भीगने का मन कर रहा है। अयान ने उसकी ओर देखा और बोला, अगर बीमार पड़ गई तो? सिया ने उसकी ओर शरारती नज़रों से देखा और बोली, तब तुम मेरी देखभाल करोगे, है ना? अयान कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखता रहा। सिया धीरे धीरे बाहर गई और बारिश में भीगने लगी। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे और बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। अयान उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पहली बार उसे देख रहा हो। सिया ने हाथ बढ़ाया और बोली, अयान तुम भी आओ ना। अयान हिचकिचाया, लेकिन उसके खींचने पर वह बारिश में आ गया। वह बारिश की ठंडी बूंदें उनके चेहरे और बदन पर गिर रही थीं और दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो रही थी। बसिया अचानक फिसल गई और अयान ने उसे अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। संभल के पागल लड़की, अयान ने हल्के गुस्से में कहा, लेकिन उसके लहजे में परवाह थी। सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अयान तुम मुझे इतने अलग क्यों लगते हो? अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा और बोला, सिया हमें इस एहसास को दबाना होगा। नसिया चुप रही। वो समझ गई कि जो कुछ उनके बीच था उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता। उस रात के बाद से अयान और सिया के बीच एक अजीब सी दूरी और एक अजीब सा आकर्षण दोनों ही बढ़ने लगे। वो एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो उनकी आंखों में अनकहे सवाल झलकते। अयान खुद को बार बार समझाता, ये गलत है, हमें इससे बचना चाहिए, लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मानता था। वहीं सिया जानबूझकर अयान के करीब जाने के मौके तलाशने लगी। उसे अच्छा लगता जब अयान उसे घूरता, लेकिन फिर खुद को रोकने की कोशिश करता। एक रात सिया अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक तेज हवा से उसकी खिड़की जोर से खुल गई। अयान उसी समय वहां से गुजर रहा था। अयान ने पूछा, क्या कर रही हो इतनी रात को? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही, सिया ने कहा और बालों को पीछे किया। अयान ने खिड़की बंद कर दी और जाने ही वाला था कि सिया ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, अयान। अयान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सिया की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अयान समझ नहीं पा रहा था। सिया ने धीमे से पूछा, क्या हमें खुद से झूठ बोलते रहना चाहिए? अयान कुछ नहीं बोला। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी और दोनों के बीच सन्नाटा। सिया धीरे से अयान के और करीब आ गई। उसकी सांसें अयान के चेहरे को छू रही थीं। अयान ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिया की नज़दीकियों ने उसे बांध लिया था। अयान बोला, सिया हमें ये नहीं करना चाहिए। अयान ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। सिया ने कहा, अगर ये गलत होता तो हमें यह महसूस ही नहीं होता। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वह सिया से दूर जाए या उसके एहसासों को अपनाए। उस रात के बाद से अयान और सिया दोनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। वो एक दूसरे से भागने की कोशिश करते, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो नज़रों में छिपे जज्बात उन्हें रोक लेते। अयान ने खुद को समझाना शुरू कर दिया, ये सिर्फ एक गलत फहमी है, हमें इससे बाहर आना होगा। दूसरी ओर सिया के लिए यह बस एक आकर्षण नहीं था। उसने खुद से कई बार पूछा, क्या मैं अयान से प्यार करने लगी हूँ? एक दिन फिर सिया घर में अकेली थी। अयान ऑफिस से लौटा तो देखा कि सिया सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अयान ने पूछा, क्या हुआ? सिया ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस दिल बहुत उलझा हुआ है। अयान उसके पास बैठ गया। अगर किसी से बात करोगी तो शायद हल्का महसूस करोगी। सिया मुस्कुराई और बोली, कभी कभी दिल की बातों का कोई हल नहीं होता, बस उन्हें महसूस किया जाता है। अयान उसकी आंखों में झांकते हुए चुप हो गया। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति में हजारों अनकही बातें थीं। कुछ देर बाद अचानक लाइट चली गई। घर में हल्का अंधेरा छा गया। सिया ने हल्की घबराई हुई आवाज़ में कहा, अयान मुझे अंधेरे से डर लगता है।
अयान ने हल्के से उसके हाथ को छुआ और बोला, मैं यहीं हूँ, डरो मत। सिया ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और अयान उसकी गर्म हथेलियों की तपिश महसूस कर सकता था। सिया ने धीरे से कहा, अयान। अयान ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं और फिर अचानक लाइट आ गई। अयान ने झट से अपना हाथ खींच लिया और कहा, हमें ये सब नहीं करना चाहिए सिया। सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो फिर ये दिल क्यों नहीं मानता? अयान के पास कोई जवाब नहीं था। वह वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन उसका दिल उसी जगह अटका रहा। अयान और सिया दोनों के बीच अब एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। वे एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह दूरी सिर्फ बाहरी थी। अंदर से दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अयान खुद को बार बार समझा रहा था, हमें इस एहसास को ख़त्म करना होगा, यह सही नहीं है। सिया ने भी खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह आईने में खुद को देखती तो उसकी आंखों में सिर्फ अयान का अक्स नज़र आता। एक दिन सिया की एक पुरानी दोस्त शहर आई। उसने सिया से मिलने की ज़िद की तो सिया भी तैयार हो गई। जब सिया तैयार होकर बाहर निकली तो अयान ने उसे गौर से देखा। वह हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहने थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। अयान ने पूछा, कहाँ जा रही हो? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्त से मिलने। अयान कुछ कहने ही वाला था कि सिया का फ़ोन बजा। सिया ने फ़ोन उठाया और बोली, हाँ मैं निकल रही हूँ। हाँ मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, सिया फ़ोन पर हंसते हुए कह रही थी। अयान को न जाने क्यों एक अजीब सी जलन महसूस हुई। सिया ने जाते हुए हल्के से कहा, लेट नाइट डिनर होगा तो देरी से आऊँगी। अयान ने पहली बार महसूस किया कि सिया के बिना वह घर में खुद को अकेला और बेचैन महसूस कर रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे, लेकिन सिया अभी तक घर नहीं आई थी। अयान अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने फ़ोन उठाया और सिया को कॉल कर दिया। हेलो? सिया की आवाज़ हल्की सी धीमी थी। अयान ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ हो? इतनी देर हो गई। सिया ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद सिया घर लौटी। वो थोड़ी उदास लग रही थी। अयान ने पूछा, क्या हुआ? सिया ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। अयान ने उसकी आंखों में देखा। कुछ तो था जो सिया छुपा रही थी। अचानक अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझसे कह सकती हो। सिया ने अयान की आंखों में देखा और एक पल के लिए उसकी बाहों में सिर रख दिया। सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, अयान, जब मैं बाहर थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। अयान की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने हल्के से सिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, सिया। सिया ने उसकी ओर देखा और बोली, मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन अब नहीं लड़ सकती। अयान ने पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनी और खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। अयान और सिया अब खुद से झूठ नहीं बोल सकते थे। उनकी आँखें, उनकी खामोशी, उनकी नज़दीकियाँ, सब कुछ ये बता रहा था कि वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो इस रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं? अयान अब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन सिया ने अब फैसला कर लिया था। सिया ने धीरे से पूछा, अयान, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अयान उसकी आंखों में देखता रहा। ये सवाल वो खुद से कई बार पूछ चुका था, लेकिन जवाब देने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया था। आज उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और बोला, हाँ सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने अयान का हाथ थाम लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस रिश्ते को समाज के सामने कबूलना। अयान जानता था कि यह रिश्ता दुनिया के लिए असामान्य था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक एहसास था, एक सच्चा और पवित्र एहसास। अयान बोला, हमें अपने लिए जीना होगा सिया। अगर हमारा प्यार सच्चा है
तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सिया ने सिर हिलाया। फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और परिवार से बात करने का फैसला किया। परिवार में थोड़ी नाराज़गी हुई, लेकिन धीरे धीरे वे इस रिश्ते को समझने लगे। सिया की माँ ने कहा, अगर दो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो उन्हें अलग करने का कोई मतलब नहीं। फिर समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ महीनों बाद अयान और सिया ने अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। वे अब सिर्फ एक एहसास में नहीं, बल्कि एक सच्चे रिश्ते में बन चुके थे। अयान ने सिया का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई उलझन नहीं, अब कोई डर नहीं, सिर्फ हम और हमारा प्यार। सिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब सिर्फ हम। दोनों ने शादी की और खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चे प्यार की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।